एक सवाल लेते हैं। इफ टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन रिजल्टेंट फोर्स आर also equal first vector, then calculate the cell। यदि दो वेक्टर है बेटा जी, ठीक है, दो वेक्टर मतलब दो फोर्स है जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल दिए हुए हैं। जैसे मैंने बोला F1 और F2 है, दो आपस में इक्वल दिए हुए हैं, F दिया, ठीक है, या X बोल दें, Y बोल दें, Z बोल दें, A बोल दें, चलो। और जो इनका रिजल्टेंट है, मतलब जो F है, वो पहले वाले के इक्वल है, तो मतलब वो F1 के इक्वल है। F1 कितना था? A। तो फॉर्मूला लिखो फोर्स का। ठीक है, F कितना है? A। F1 कितना है? F2 कितना है? 2 A। सॉल्व करोगे तो इधर ले लो, रूट उधर गया था, स्क्वायर बनेगा भाई। A स्क्वायर स्क्वायर बेटा, 2A इंटू A कॉस थीटा, कॉमन आ जाएगा 2A स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है भाई, A स्क्वायर से A स्क्वायर एक बार कट गया, दो गुणा में है, भाग में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 -1, आधा -1 -हाफ। और कॉस के अंदर जो -हाफ होता है ये 120 पे होता है। थीटा जो है वो आ गया आपके पास 120 डिग्री। थीटा कितने डिग्री आ गया बेटा जी? 120 डिग्री आ गया, यानी जिसे हम कह सकते हैं 120 डिग्री आ गया। 120 डिग्री किस तरीके से आता है ये आपके सामने है, देखिए एक बार इस सवाल को ढंग से। 120 डिग्री कैसे आया हमारे पास? 120 डिग्री किस तरीके से रहा? 120 डिग्री कैसे समझा? डायरेक्ट वैल्यू किस तरीके से डिफाइन हुई यहाँ पर? अगला ले। तो बेटा जी एक बात, फिर पढ़ाई तो अपनी रेगुलर चल रही है, साइंस की क्लासेस आपकी सारी लग रही है, इंग्लिश मीडियम अलग लग रही है, हिंदी मीडियम अलग लग रही है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में जैसे मैं हो गया और पंकज सर हो गया आपके पास में, और हिंदी मीडियम के अंदर प्रकाश जी लेगा सर, जो खुद साइंस आप लोगों को टीच कर रहे हैं बेटा जी। ये मान के चलो कि ये जो पूरी टीम है ना, टीम के अंदर इतने शानदार सिलेक्शन देने की काबिलियत है, ठीक है, और इतने दिए भी हैं। बस आप लोगों को टीम के साथ बने रहना है सिलेक्शन के लिए। जैसे आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ना बेटा जी, जैसे आपको गाइड किया जा रहा है, जैसे आप लोगों को समझाया जा रहा है, बस आप लोग वैसे ही अपना 100% देते हुए चलो। क्योंकि पोटेंशियल हम अपना तो दे रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल आपको भी यहाँ पर अपना दिखाना पड़ेगा। भाई आपका खुद का पोटेंशियल क्या है ये आपको अच्छे से पता है। तो जितना पोटेंशियल हम आप लोगों को दे रहे हैं ना, कि भाई हम आप लोगों को जिस लेवल पे जाके स्टडी करवा रहे हैं, लेवल पे जाके चीज़ों को समझा रहे हैं, जिस लेवल पे जाके हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो लेवल आपको टच रखना है। खुद के लिए भी देखो, एक बार समझने पे आपको ये लगता है कि यार बहुत ऊपर का हाई लेवल है,
लेकिन यदि हाई लेवल नहीं पढ़ोगे बेटा जी, तो वहाँ पर क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को पता है कंपटीशन का लेवल कितना बढ़ चुका है। जब कंपटीशन का लेवल बढ़ गया भाई, तो अपने को भी तो अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अपना लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। और जब तक आप लेवल को इंक्रीज नहीं करोगे तब तक आप आगे बढ़ सकते हो क्या? भाई जब तक अपन लेवल को इंक्रीज नहीं करेंगे, जब तक अपने अपनी पोटेंशियल को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम हमारा 100% पोटेंशियल नहीं देंगे इन सब्जेक्ट या इन बुक्स या इन जो भी अदर अपन रीड करके चल रहे हैं, जिस भी वैकेंसी को आप लोग रीड करके चल रहे हो, ठीक है, उस वैकेंसी के अंदर, वैसे तो यहाँ पर वैकेंसी अपने पास तो एक ही है, इसी को फोकस करके चलना है, ठीक है। जितना फोकस मतलब फिजिक्स के अंदर रख रहे हो, या केमिस्ट्री के अंदर रख रहे हो, बायो के अंदर रख रहे हो, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का हर एक वैल्यू है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू कर देखो तुम लोग। जैसे फिजिक्स हो गया, 5 सवाल ही आने हैं, लेकिन वो 5 क्वेश्चन जो आने हैं ना, या 5 जो वैल्यूज़ आ रही है, उन 5 वैल्यूज़ को आपको पूरी तरीके से करेक्ट करना, मतलब पीछे पड़ जाओ, मतलब एक क्वेश्चन भी, क्योंकि आप लोगों को पता है बेटा, यदि एक क्वेश्चन में गलत हो जाता है ना, बहुत सी बार सिलेक्शन रुक जाता है। सिलेक्शन कैसे रुक जाता है? एक क्वेश्चन की वजह से बहुत सी बार हम लोग कहते हैं यार एक सवाल से हो जाता तो लिस्ट में नंबर, एक क्वेश्चन, केवल एक सवाल, जबकि यहाँ तो किसकी बात है? 5 सवालों की बात, 5 क्वेश्चंस की बात है। उन 5 क्वेश्चन को हमें ढंग से करना है, लगन से करना है, मेहनत से करना है, उम्मीद से करना है, और पूरे पूरे एफर्ट हमें हर तरीके से देते हुए चलना है। ये नहीं कि हम ठीक है, हमारा लेवल थोड़ा ज़्यादा है फिजिक्स को लेकर, हम सर थोड़ा ज़्यादा लेवल बता रहे हो तो हम लोग के ईजी लेवल पे जाओगे, ठीक है, तुम अभी ईजी लेवल दे लो, तुम्हें ये चीज़ सुनी होगी, देखी होगी। क्या है ये 2 रास्ते दिख रहे हैं। ये आप हो, एक तो यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो। 60, ये 50 साल तक का रास्ता, 50 साल तक हम कैसे चलेंगे? बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। 50 साल बाद जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हम बिल्कुल आसानी से नीचे उतर जाएंगे, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आराम से तुम अभी बिल्कुल टाइम पास किया तुमने, पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल टाइम पास कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, ज़्यादा एफर्ट नहीं दे रहे, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अभी तो तुम्हारा कंफर्टेबल जोन दिख रहा है, आराम से लुढ़क के कहाँ गए नीचे, ये आ गई आपकी 50 की एज। फिर हमें क्या करनी पड़ेगी यहाँ? मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट देने पड़ेंगे। तो कौन सा सही है भाई? ये तो आपके एफर्ट हो गए, ये तो बिफोर 50, बिफोर 50, ठीक है। ये तो है मिंटोस जिंदगी, ये देखा होगा मिंटोस, और ये एफर्ट दे रहे हो, पता है, दिस इज स्मार्ट वर्क, दिस हार्ड वर्क, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल जिंदगी, ठीक है भाई। टॉस और नॉर्मल लाइफ की हम लोग बात कर चुके, आ जाओ चलो। ये तो क्या, तुम्हें थोड़ा बहुत भरना था अंदर से, ठीक है, शायद आई थिंक तुम भरे होंगे थोड़े बहुत। अब क्वेश्चन लेते हैं। एक सवाल और लेते हैं। इफ टू फोर्सेस 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्ट on a system when angle 0 डिग्री, 3 डिग्री, 180। आंसर पहला कह रहा है 0 डिग्री पर, बोलो भाई 0 डिग्री पर क्या होगा?
आर इक्वल टू पी प्लस क्यू। याद आ गया? इधर ये लिखा है, अभी अभी लिखे फ्री हो में। नाइन्टी डिग्री पर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर और F2 बाई F1। 180 पे F1 माइनस F2 और 0। भाई 0। F1 प्लस F2 4 प्लस 3 7। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 और 5 न्यूटन 90 डिग्री का। और 5 का फॉर्मूला 4/3। सीधा ये रेडीमेड सवाल है क्योंकि फॉर्मूले अपने को लर्न है। इक्वल आंसर आ रहे हैं, ठीक है, इक्वल आंसर हमारे पास आ रहे हैं। लास्ट न्यूटन 7 न्यूटन 5 न्यूटन और 1 न्यूटन हमारे पास आंसर मीट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है बेटा जी आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो इसी तरीके की जो इंटरेक्टिव क्लासेस है, अच्छी जो आपको क्लासेस मिल रही है, जिस लेवल की आपको